अलका लांबा को गोपाल राय के इस्तीफे पर बयानबाजी बहुत महंगी पड़ी है। पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से चलता कर दिया है। परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की वजह को अलका ने पार्टी लाइन से अलग जाकर सेहत की जगह करप्शन बताया था। अरुण जेटली जी से मैं कहूंगी, गोपाल राय जी से सीखिए। नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी, मुख्यमंत्री से सीखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अगर आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। आम आदमी की प्रवक्ता रही अलका लांबा तो पूरे जोश में करप्शन पर सरकार का झंडा बुलंद कर रही थी। भ्रष्टाचार को लेकर गोपाल राय के बहाने अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी को सबक दे रही थी। लेकिन 2 दिन बाद इसी बयान ने बतौर प्रवक्ता उनकी आवाज पर रोक लगा दी। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग से गोपाल राय के इस्तीफे पर पार्टी से अलग लाइन लेने पर उन्हें प्रवक्ता पद से हटाने की गाज गिरी। ये वो बयान था जब गोपाल राय प्रीमियम बस घोटाले में एसीबी के सामने पेश होने वाले थे और बाहर खड़ी अलका इसे गोपाल की सेहत के बजाय करप्शन से जोड़ रही थी। ये पहली सरकार होगी जिसके मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को कहा है जब एफआईआर होगी तब होगी, आप जाइए खुद अपनी सारी फाइलें लेकर खुद पेश हो जाइए और हम सब आए हैं, करिए जो जांच करनी है, दूध का दूध पानी का पानी करिए। दूसरी तरफ अरुण जेटली साहब है, डीडीसीए के घोटाले पर कल मैंने खुद इसे विधानसभा में उठाया है, वो मानहानि का दावा ठोकते हैं। अरुण जेटली जी से मैं कहूंगी, गोपाल राय जी से सीखिए। नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी, मुख्यमंत्री से सीखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अगर आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष ये कल को मुद्दा बना सकता था कि गोपाल राय जी परिवहन मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आज निष्पक्ष जांच भी होगी, ये भी हम श्योर कर रहे हैं। पिछले 6 मई को हमारे अंदर जो गोली फंसी उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद से आने के बाद इंडियन स्पाइनल इंजरी में मैं एडमिट हूँ और वहाँ इलाज चल रहा है। पिछले हफ्ते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हैवी है, तो सारे मंत्रालयों का काम करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इलाज के साथ साथ। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अभी इलाज जब तक हमारा चल रहा है किसी और को दे दिया जाए तो बेहतर है, और उसी के तहत ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर तलवार चला रही है। एक तरफ 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर सदस्यता खतरे में पड़ी है, तो दूसरी तरफ प्रीमियम बस घोटाले में गोपाल राय फंसे पड़े हैं और सूत्रों के मुताबिक एसीबी के सवालों से पहले ही उन्होंने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहीं पर अलका लांबा कच्चा खा गई। आम आदमी पार्टी गोपाल राय के इस्तीफे को उनकी गिरती सेहत से जोड़ रही है, तो अलका लांबा ने इसे करप्शन के खिलाफ जंग ठहराकर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर लगा दी। आप प्रीमियम बस घोटाले को किसी स्तर पर घपला मानने को राजी ही नहीं। आम आदमी पार्टी प्रीमियम बस घोटाले को किसी स्तर पर घपला मानने को राजी ही नहीं, लेकिन अलका के बयान में इस्तीफा लेने का बयान पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो सका। इस देश में राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनके नाम पे काम होता है। चुनी हुई सरकारें या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनके नाम पे काम करती हैं। राष्ट्रपति के पास फाइल नहीं जाती है, गवर्नर के पास फाइल नहीं जाती है, एलजी साहब के पास फाइल नहीं जाएगी। नहीं, मैं अभी इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब इंक्वायरी होती है उसमें देखा जाता है कि किसको बुलाना रिलेवेंट है, किसको बुलाना रिलेवेंट नहीं है, तो उसको एग्जामिन करेंगे। जो इंक्वायरी के हिसाब से जिसको बुलाने से हमारी इंक्वायरी में बेनिफिट होगा, मतलब इंक्वायरी में ज़रूरत है तो हम उसको बुलाएंगे। लेकिन मैं इस समय किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक इंक्वायरी जो होती है, इंक्वायरी एक लॉ का पार्ट है, तो हम लीगली चलेंगे इसमें। एसीबी ने शुरुआती रिपोर्ट में कई मुद्दों पर सरकार को प्रीमियम बस घपले में कटघरे में खड़ा किया है और अब अलका लांबा के बयान ने आपको नई मुसीबत में डाल दिया। आपने अलका को प्रवक्ता पद से हटा तो दिया, लेकिन एसीबी से कैसे निपटेंगे? अंकित त्यागी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस फैसले पर अलका लांबा ने ट्वीट करके कहा है कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो भी गलती हुई है उसका वो पश्चाताप करेंगी। आप प्रवक्ता पद से छुट्टी पर अलका लांबा का ये ट्वीट, उन्होंने कहा कि फैसले की उन्हें जानकारी नहीं थी। इससे पहले आपको बता दें कि पार्टी लाइन से हटकर अलका लांबा ने बयान दिया था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए गोपाल राय ने इस्तीफा दिया है, जबकि गोपाल राय ने खुद ये साफ किया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब अलका लांबा ने ट्वीट करके कहा कि फैसले की उन्हें जानकारी नहीं थी और इस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए वो पश्चाताप करेंगे।
उन्होंने कहा कि अनजाने में उनसे ये गलती हुई है और पश्चाताप का बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब वो सामने आई तो प्रवक्ता पद से हटाने के फैसले की जानकारी से इनकार कर गई। प्रवक्ता पद से सस्पेंड किया गया है, क्यों किया गया है, क्या पता आपको बताया पार्टी ने? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे को पार्टी का कोई कॉल कोई फोन कोई है ही नहीं है, तो मेरे को नहीं मालूम आप क्या पूछ रहे हैं। लेकिन आपने ट्वीट करके भी कहा है कि मैं पार्टी की निष्ठावान हूँ, तो इसलिए जैसा पार्टी का ऑर्डर होगा वो करूंगी, ऐसा? बिल्कुल, ये एक मैं कहती हूँ एक अनुशासित सिपाही की तरह हर कोई कार्यकर्ता कहता है, मैं भी कह रही हूँ और दोहराती रहूंगी पार्टी के। ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें बने रही हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। गोपाल राय के इस्तीफे पर अलका लांबा ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। इसके बाद उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता अंकित त्यागी ने। और आखिर प्रीमियम बस घोटाले पर उन 11 मुद्दों पर सरकार का रुख क्या है, ये भी मनीष सिसोदिया ने साफ किया। एलजी के नाम पर आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उस पर साइन कर देते हैं, कहते हैं कि एलजी ने अप्रूव कर दिया। एलजी साहब तो कह रहे हैं बस फाइल ही नहीं है, अप्रूव कैसे करा? एसीबी कह रही है फ्रॉड है ये। तो देखिए, आप तो पत्रकार हैं, एक चैनल चल रहा है आपका जिसपे दिखा रहे हैं, और एक जाना माना चैनल है। मुझे लगता है इतनी बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को भी ठीक से शेयर करनी चाहिए जनता के साथ में, मुझसे पूछने से पहले। इस देश में राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनके नाम पे काम होता है। चुनी हुई सरकारें या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनके नाम पे काम करती हैं। राष्ट्रपति के पास फाइल नहीं जाती है, गवर्नर के पास फाइल नहीं जाती है, एलजी साहब के पास फाइल नहीं जाएगी। अगला सवाल मनीष, ये 11 जो वायलेशन है जिनके बारे में बात करें, मैं आपके दूसरी वायलेशन के आपके साथ ध्यान दिलाता हूं। आपकी जो एसीबी की रिपोर्ट है वो कहती है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बेस्ड है क्लॉज M और N सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये जो क्लॉज हैं ये मिसरिप्रेजेंट करे गए हैं आपके नोटिफिकेशन में। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस लिखा हुआ है, पर क्या उसमें लिखा हुआ है कि फ्लड, अर्थक्वेक और इनके नाम पे बस? ये मोटर व्हीकल एक्ट में बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, एनी अदर कैलामिटी। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो ऐप बेस्ड बस सर्विस है ये तो इसमें फॉलो नहीं करता, इसमें ऐसी इमरजेंसी क्या है? आपने इसको, इसका मतलब मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इस मोटर व्हीकल को, एसीबी का ही चार्ज है आपके ऊपर। हाँ, तो आप फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप तो पत्रकार हैं, एक बड़े चैनल में पत्रकार हैं, आप जरा सोचिए दिल्ली में ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सब कुछ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं पॉल्यूशन के नाम पे। जब आप खुद अपने चैनल दिखाते हो कितना पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है। क्या इस कंडीशन से निपटने के लिए हम 2 साल की कोई स्कीम बनाए कि भैया 2 साल बाद कोई स्कीम आ जाएगी? वो भी आएंगी, लॉन्ग टर्म स्कीम्स भी बनेंगी, लेकिन क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए तुरंत हमें कुछ ऐसी स्कीम उठानी चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनहेंस हो? दिल्ली फिलहाल